ये कश्मकश कई बार ऐसा लगता है ना कि ये पॉलिटिक्स जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए ज्यादा, चाहे आपकी जमात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ज्यादा कर रही है, जबकि पब्लिक इश्यूज को प्रायोरिटी पे कम रखा गया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये तो असेंबली के बाहर के दो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो अंदर हुआ वहां पर भी रीजन और रिलीजन तक अनफॉर्चुनेटली बात हुई, जहां नहीं होनी चाहिए थी, जहां जरूरत इस बात की थी, जो हमें लगता है कि एज ए जिम्मेदार शहरी रिजर्वेशन, पढ़ाई पर, तालीम पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर बात होनी चाहिए थी। उसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और ये तजाद देखे, ये विरोधाभास देखा स्टेटमेंट्स में। अगर राजनीति चमकाने की बात होती तो मुझे लगता है कि हम लोग धारा 370 को भी हाथ न लगाते, और दूसरी बात तलाक के मुद्दे को भी हाथ न लगाते। ये इनका हल होने का मतलब यही है कि हम यहाँ काम करने आए हैं, और जो ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो चाहे भारतवर्ष के सामने हो, चाहे जो सामने हो, उनको छुआ जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी अभी मैं जब आपका विधानसभा का ये जो कार्यवाही चल रही थी उसको देख रहा था, एक माननीय विधायक है हमारे, उन्होंने वहां बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके शासन से तो एलजी शासन जो है वो ज्यादा अच्छा था, कम से कम काम तो होते थे, यहाँ काम नहीं हो रहे हैं, यहाँ बहानेबाजी चल रहे हैं। और ये बहानेबाजी इसलिए चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री, आपने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक प्रेशर है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। वो प्रेशर इसलिए नहीं बिल्डअप हो रहा, वो प्रेशर उनको पार्टी के अंदर से बिल्डअप हो रहा है। आपने आगा साहिद रोहिल्ला का अब नाम नहीं लिया, वो अंदर से जो प्रेशर है। उसके बाद मियां अल्ताफ का नाम नहीं लिया, वो प्रेशर है अंदर से। इस पर बात होनी चाहिए मुख्यमंत्री। और ये जो 4 सीटों में से 3 उन्होंने जीती, एक भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इसका प्रेशर बिल्डअप हुआ है। और अभी अभी दिनेश जी बात कर रहे थे कि ये जम्मू के नजदीक एक गांव है, यहाँ माननीय गृह मंत्री जी गए, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मैं आप ही से पूछता हूं कि क्या एक वहां पर पोल बिजली का लगाना, एक वहां पर पुली टूटी हुई बनाना, एक वहां पर रोड बनाना, क्या ये एलजी साहब का काम है कि मुख्यमंत्री जी के निजाम का काम है? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते। और 1 साल से यही बहानेबाजी कि हमें स्टेटहुड दे दी जाए। अब मैं बात आता हूं, यहाँ पाकिस्तान हमारे नजदीक है, हमारा दुश्मन देश है। जाफराबाद एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, वहां इंटरनल उनकी डिफरेंसेस, जब वहां तशद्दुद होता है, डिफरेंसेस पैदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देता है। कश्मीर में हमारे भाइयों पे अन्याय हो रहा है, कश्मीर में ऐसा होता है, सिर्फ किस लिए कि अपने लोगों का ध्यान भटाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह मुख्यमंत्री कर रहे हैं, स्टेटहुड दे दीजिए, स्टेटहुड दीजिए। अरे ध्यान हटाने का बात है ये कि आप स्टेटहुड मांगेंगे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। भाई काम करने की सलाहियत होनी चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए। मुख्यमंत्री वहां गोल्फ खेलते हैं तब उनको याद नहीं आता जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द, युवाओं का दर्द। ये धोखा सीधा का सीधा किसके साथ है? जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। और पुल जो है वो एलजी, सड़क जो है वो एलजी नहीं बनाएगी। ठीक है, ये जो लास्ट में आप बात कही, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा था। इमरान काजी साहब, सरकार बनाएगी। इमरान काजी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। इमरान साहब, ये ड्यूल जो सेटअप का, ये जो मशीनरी दोनों तरफ से है, ये परेशानी वाकई में है या फिर एक्सक्यूज है? स्टेटहुड के नाम पर कुछ नहीं होगा, सवाल तो दोनों तरफ से पूछे जाएंगे, और जो इल्जामात लगे पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों का जवाब एक साथ। आसिफ साहब, समझने की जरूरत यह है कि अपोजिशन क्या बोलती है, मुझे उसके साथ, इनका काम है अपोजिशन करना, इनका काम है क्वेश्चन रेज करना डेमोक्रेटिक सेटअप में। इसी डेमोक्रेटिक सेटअप में हम ये देखते हैं कि देखिए, क्यों आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लिए स्टेटहुड डिमांड नहीं कर रही है। वो इसलिए क्योंकि वो अथॉरिटी के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेटहुड की डिमांड कर रही है। आप कोई भी प्रपोजल आज बना रहे हैं, प्रपोजल के लिए अगर आप बोलते हैं, मान के चल रहे, हम उन्हीं स्टेटमेंट्स पे जाते हैं कि जैसे हमारे अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपके पास है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, या जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के छोड़ के आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स है। अगर वो सारे डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास है, फिर उनके किसी भी चीज के प्रपोजल के लिए आप एलजी साहब को अप्रूवल के लिए क्यों भेज रहे हैं? लोगों को इस चीज का तो जवाब दे दीजिए। अगर हेल्थ हमारे पास है, हेल्थ में मेरे को जैसा करना है मुझे करने दीजिए, फिर मुझे उसका भी प्रपोजल एलजी साहब को भेजना और वहां से अप्रूवल लेना है। मैंने कही कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। एक सेकंड, मैंने बोला बीच में, प्लीज केंद्र के नुमाइंदे हैं वहां पर, यहां स्टेट नहीं है। पेशेंस रखिए, सुनिए, आपने अपनी बात लोगों के सामने रखी। सुनिए, आपने अपनी बात लोगों के सामने रखी, ये डिस्टर्ब नहीं किया। आप क्या कहते हैं, आप बात सुन लीजिए प्लीज।
ऐसा नहीं हो जब सकता। आपको सच्चाई बताते हैं, नहीं, जब आपको आप सच्चाई सुनिए, बताते हैं तब आपको बर्दाश्त नहीं होता है। बंद करिए यहाँ पर। सुनिए मेरी बात, आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आपने स्टेटहुड केंद्र के नाम पे सरकार के वोट नहीं लिया क्या नुमाइंदे लोगों हैं से? यहाँ पर। आपको जम्मू ने 28 एमएलए ड्यूटी दिए, है ये, केंद्र के 2014 में नुमाइंदे आपको हैं वो यहाँ 24 पर। एमएलए तो उनके दिए। पास जाएंगे नहीं? आपको पहले की तरह लूटने देंगे 2014 से पहले की तरह? कोई ऐसा नहीं डेमोक्रेसी में होगा। किसी नॉन इलेक्टेड बंदे की जरूरत नहीं है, होनी चाहिए आपको। कोई जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका खुद कहता है कि यूटी की जरूरत वहां पे है जहां आपकी असेंबली पॉसिबल नहीं है। आपकी पॉपुलेशन है यहाँ पे, आपकी असेंबली है यहाँ पे, क्या है आप? क्यों नॉन इलेक्टेड बंदे की जरूरत जम्मू कश्मीर में है? कोई जरूरत नहीं है नॉन इलेक्टेड बंदे की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि उन जगहों पे जहां पे असेंबली पॉसिबल नहीं है वहां पे हम एलजी शासन लगा सकते हैं, वहां पे हम एलजी को रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपका पूरा इमरान काजी साहब, ये जो आप यहाँ बता रहे हैं ना, इमरान काजी साहब, ये जो आप यहाँ बता रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, जिस बंदे ने आपको वोट डाला है, जिसने आपको ब्रूट मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में लाया, कुर्सी दी, वो तो ये जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसको बुनियादी सहूलियात चाहिए, बेसिक कम्युनिटीज की जरूरत है। ऑप्शंस क्या है फिर? देखिए आसिफ साहब, मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पंत साहब जब बोल रहे थे, मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, इन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी। जब लोगों को अब हम सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, पंत साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं देखिए, नहीं हो रही, कैबिनेट कोई भी प्रपोजल इंप्लीमेंटेशन के लिए भेजते। पंत साहब सुन तो लीजिए प्लीज यार, सुन तो लीजिए। बैठे हैं, आपको काम करने के लिए मैंडेट मिला, करिए ना काम। अगर कुछ कर नहीं सकते, ये कुर्सी है, कोई हम काम कर रहे हैं, आप हमें नहीं सिखाएंगे काम कैसे करना है। आप नहीं सिखा सकते हमें काम करना, आपका काम है अपोजिशन करना, आप करते रहिए। हमें पता है, हमने किया है जम्मू कश्मीर के लिए। ये जो आज जो कुछ भी यहाँ पे है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, आपका कोई दिया हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पंडितों को यहाँ से भागना पड़ा, जो स्कूल, जो हॉस्टल, जो रोड, जो बिल्डिंग्स आप यूज कर रहे हैं, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। आपने नया कुछ नहीं दिया अभी तक जम्मू कश्मीर को, आपने छीना ही छीना है जम्मू कश्मीर से, आपने दिया कुछ नहीं है जम्मू कश्मीर को। आपसे छीना है, आप बात नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर की, आपने अभी तक कुछ नहीं दिया जम्मू कश्मीर को। एक नहीं लगाई है आपने यहाँ पे। बढ़ाना, पैसा इकट्ठा करना, वो छीना है हमने। कश्मीर की जनता खुश है, कश्मीर की जनता खुश है। आपसे भ्रष्टाचार करने का जो हक था वो छीना है हमने। की बात कर रहे हैं आप, किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? किस जनता और किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? 2014 से लेके अभी तक, सुनिए मैं बताता हूं आपको, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसीज आपके पास हैं। अगर किसी ने यहाँ पे करप्शन की, आपने कितने लीडर्स को बुक किया अभी तक उन करप्शन केसेस में? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप? एक केस बताइए आप। आपने यहाँ पे 370 को हटाया, क्यों हटाया? यहाँ पे करप्शन है, जिनने करप्शन की आपने क्या एक्शन लिया उनके अगेंस्ट में? फिर ठीक है, आपको यहाँ पे, यहाँ की जमीन चाहिए, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों